सौरभ जोशी की बातों से अवंतिका क्यों चिढ़ जाती है ये समझ में नहीं आता। ये व्लॉग बनाते हुए तो बहुत ही अच्छी होती है जब उसके साथ मस्ती करती है, मगर जब किचन में ये काम करती है तो वहाँ पे सौरभ जोशी से कुछ भी बोल देता है तो अवंतिका पूरी तरीके से चिढ़ जाती है। सौरभ जोशी की मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है, पूजा करते करते भाई कुणाली हिल भी रहा है मगर उठता नहीं। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे फैमिली हमारी होती है, छोटे बच्चे होते हैं वो नहीं उठते यार, उनको कहीं पे उठा के फेंक दो फिर भी नहीं उठते। तो कुणाली फिर भी बातें भी कर रहा होता है सौरभ के साथ और उसके साथ बताता भी है। सौरभ कहता है तुम्हें ज़िंदगी की कोई टेंशन है भी? तो कुणाली कहता है नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है, अभी तो कोई भी टेंशन नहीं है। कुणाली कहता है सौरभ कहता है कब होगी? तो कुणाली कहता है जब बड़ा होगा तब होगी। तो अभी तो मुझे सिर्फ स्कूल की टेंशन है, स्कूल जाना है, पढ़ना है। वाकई में यार जब छोटे होते हैं ना सिर्फ यही टेंशन होती है, स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी टेंशन होती है बच्चों के लिए। हालांकि जब बड़े होते हैं फिर उन्हें पता चलता है कि बड़े वाली टेंशन क्या होती है, ये कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे अवंतिका जो पता नहीं क्या हो जाता है अवंतिका को, अवंतिका क्यों इतनी चिड़ी हुई रहती है सौरभ के ऊपर। जब मैंने ये एक चीज़ देखी है, जब भी सौरभ व्लॉग बना रहा होता है ना तो अगर किचन में आ जाए तो ये खाना बना रही हो तो इसको इतना गुस्सा आता है। सौरभ कहता है कि आज पास्ता बन रहा है, भाई मकरोनी बन रही है, सॉरी। तो मकरोनी जो बन रही है उसमें प्याज मत डालना, बाकी जो मर्जी डालना, क्या क्या डाल रही हो? तो अवंतिका कहती है भाई तुमसे पूछ के डालूंगी, बताओ तुम क्या डालूं क्या नहीं डालूं, जो तुम बोलोगे वो ही पकाऊंगी। मतलब तुम्हारे कहने से ही बनेगा क्या डालूं उसमें क्या ना डालूं। उसके बोलने के तरीके से ही पता चल जाता है वो कितनी रूड हो रही है। और यहाँ पे चाची जी भी कहती है भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है प्याज से, समझ में नहीं आता तुम्हें क्या, प्याज से क्यों इतनी नफरत है? तो अवंतिका कहती है, अवंतिका का जो जवाब था ना वो सुनने वाला था वाकई में। अवंतिका कहती है क्या ये तुम्हारी कोई एक्स थी क्या, प्याज जो इतना तुम्हारा मतलब नफरत है उसके साथ? तो दोनों हंसने लगते हैं। तो प्याज के साथ ऐसा नहीं है कि उन लोगों को ऐसे है, हमारे घर में भी कुछ लोग हैं, बच्चे हैं ऐसे जिनको प्याज से बहुत ज़्यादा वो है, प्याज नहीं खाना है तो मुंह में आते तो नहीं खा पाते। आप भी बताइए आपके घर में कोई है तो। बस इन्हीं बातों से ना लोग अवंतिका को पकड़ लेते हैं कि अवंतिका कुछ ऐसा वैसा बोल रही है, क्यों बोल रही है। सौरभ के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि सौरभ के ऊपर चढ़ती है जब अवंतिका इतने गुस्से से। और मुझे तो ये समझ में आया जब वो व्लॉग बना रहा होता है और इसको किचन में काम होता है तो सौरभ को नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। क्योंकि वो होता है वैसे लेडीज़ को जब काम कर रहे हो किचन में तो कोई डिस्टर्ब करे तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना कि भाई वाकई में अवंतिका बहुत गुस्से में थी, आज मस्ती भी कर रही थी। दूसरी तरफ सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सौरभ जोशी के लिए अवंतिका ही कुक करती है, हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक दूसरे का केयर करनी चाहिए। यहाँ पे सौरभ जोशी जो है वो भी अवंतिका के लिए कुक करता है। जी हाँ, आजकल की जनरेशन जो है वो एक दूसरे को खुशी करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगे रहते हैं। तो सौरभ जोशी अवंतिका को कहता है कि तुमने अकेली ने मेरे लिए कुक नहीं किया है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ बना के लाया हूँ। यहाँ पे वो नूडल्स बना के लेके आता है मगर प्रोटीन वाले। तो ये भी तो चीज़ है और वाकई में प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है खाना हमारे लिए, दिन में थोड़ा तो खाना ही चाहिए। और अवंतिका भी देख के खुश हो जाती है कि उसका पति उसके लिए कुकिंग करके आया है। वैसे अवंतिका की शक्ल देखो भाई, ये हंसती नहीं है, जब हंसती है तो क्यूट भी लगती है। हो जाता है ना कभी कभी किसी के फेस से कोई जज कर लेता है, वो गुस्सेल वाली लगती है मगर वैसे ठीक है। वैसे मस्ती भी करती है इन लोगों के साथ सब कुछ। और दूसरी तरफ अभी तो अवंतिका का गुस्सा वाकई जायज़ है, ये लोग बच्चों वाली हरकत भी तो करते हैं ना। यहाँ पे सौरभ जोशी और कुणाली दोनों ही स्विमिंग पूल के अंदर चले गए और इन्होंने पता आपको क्या किया है, इन दोनों ने अवंतिका का दुपट्टा लेके आ गए हैं यहाँ पे और कहा है कि कीड़े मकोड़े साफ कर रहे थे इसके साथ। अवंतिका ऊपर से आ जाती है, अवंतिका को बहुत गुस्सा आता है कि भाई तुम लोग मेरा दुपट्टा क्यों लेके आए हो? तो ये लोग जो है ये समझते नहीं है। अवंतिका कहती तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या, मेरा दुपट्टा लेके आ गए हो। स्पेशली तो कुणाली को डांट पड़ती है और सौरभ को भी बहुत डांट पड़ती है। तो उसके बाद जो है तब लोग जो है थोड़ा सा कट जाता है बीच में, ऐसे लग रहा है कि अवंतिका ने बहुत ज़्यादा चिल्लाया होगा। और सौरभ जोशी और कुणाली की तो वैसे भी बैंड बज जाती है। पिछली बार कुणाली ने अवंतिका का फ़ोन बाई चांस गिरा दिया था जब स्विमिंग पूल में था, तब भी अवंतिका बहुत ज़्यादा भड़की थी। और अभी भी फिर से इन लोगों ने वो ही काम किया कि अवंतिका को गुस्सा आए। भाई कपड़े हमारे दुपट्टे वट्टे चीज़ें जब उठा के कोई चीज़ें साफ़ करते हैं तो वाकई में इंसान को गुस्सा तो आता ही है।
उसके बाद सौरभ जोशी ने एक बात बताई कि उसे सैमसंग के लिए शूट करना है। जी हाँ, 2 शूट करने हैं सैमसंग के लिए, उसमें 8 घंटे जाएँगे। आप बिलीव करेंगे, सौरभ जोशी का व्लॉग तो बन जाता है, मगर 8 घंटे का शूट जो करना है उसके लिए कितना पैसा और कितना टाइम जो लगता है। वैसे पैसा तो लगवाता है, टाइम भी और कितना हार्ड वर्क लग जाता है वो इन सबको ही पता चलता है, जो इंसान वो इतना मेहनत करता है। यहाँ पे सेटअप के लिए लोग जो हैं वो आ चुके हैं घर पे सौरभ के, और सौरभ जोशी ने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर करके, इतनी मेहनत करके इतना कुछ खड़ा किया। तो वाकई में यहाँ पे अवंतिका भी अपने पति का साथ देते हुए कहती है कि गाइस, आज सौरभ साथ साथ में शूट भी करेगा और ये भी बताएगा कि कैसे शूटिंग होती है, क्या होता है। और 8 घंटे, मतलब आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत होती है। एक आधे घंटे का सिर्फ शूट होता है और पीछे उसके इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वाकई में ये बात है, अवंतिका बिल्कुल अपने हस्बैंड का सही से साथ दे रही है। और कोई भी काम आसान नहीं होता, मगर मुझे लगता है कि इंसान को करना चाहिए बस, और कुछ नहीं। और यहाँ पे कैमरामैन ये सब लोग हैं जो सेटअप लेके अभी अवंतिका पीछे बैठी हुई है और सौरभ की जो है शूट चल रहा है सौरभ का। वाकई में सौरभ जोशी बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, मगर अवंतिका भी है सपोर्टिव। कभी कभी गुस्सा हो जाती है, पर ठीक है भाई, वाइफ को भी थोड़ा ये होना चाहिए। और कुनाली और सब लोग जो है वो अपने रूम में हैं और सौरभ की शूटिंग यहाँ पे हॉल में चल रही है। और देखो, आप भी, घर वाले भी कितने सपोर्टिव हैं और अच्छा लगता है ये सब देख के। आपको इसकी वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है कि अवंतिका को सौरभ जोशी के ऊपर ऐसे गुस्सा करना चाहिए या नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।